ओम शांति। 27/6/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा है कि बच्चे जब याद में बैठते हैं तो कई बार माया के तूफान तंग करते हैं। कभी कुछ याद आ जाता है, कभी कुछ याद आ जाता है। बाबा ने कहा इसका कारण क्या है? क्योंकि बच्चे अभी निर्बंधन नहीं है। जितना योग लगेगा उतना हल्के होंगे और जितना हल्के होंगे उतना निर्बंधन बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि वैसे भी तो आत्मा निर्बंधन है ना, जन्म लेती है तो निर्बंधन है, परंतु धीरे धीरे माँ बाप से बुद्धि जुड़ती, उसके बाद शादी होती तो स्त्री से बुद्धि जुड़ती, फिर बच्चे होते तो बच्चों से बुद्धि जुड़ जाती है, फिर बच्चों के बाद और भी नए दूर दूर के संबंधों में बुद्धि जुड़ जाती है। अब बाबा कहते हैं जैसे पहले निर्बंधन थी ऐसे ही निर्बंधन बनना है, अर्थात सभी संबंध परमात्मा से जोड़ने हैं, तब हल्के होंगे और तभी हमारा योग बाबा से जुटेगा। फिर बाबा ने कहा कि अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। तो ग्रहचारी बैठने का कारण क्या है? बाबा ने कहा योग की कमी है। ग्रहचारी का मतलब ही होता है जो चीज हम नहीं करना चाह रहे हैं उस प्रकार के संकल्प ज्यादा से ज्यादा चल रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, वेस्ट बहुत ज्यादा चलना, उसको कहते हैं ग्रहचारी। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों पे भी ये बैठ जाती है। तो कारण यही है कि योग की कमी है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो ग्रहचारी फिर जो काम नहीं करने होते वह काम भी करवा देती है। फिर बाबा ने कहा कि ये ईश्वरी सभा है, यहाँ का कायदा है, जिन बच्चों को ज्ञान रत्नों का बहुत ज्यादा कदर है, जो बहुत ध्यान से सुनते हैं, उन बच्चों को आगे आगे बैठना चाहिए। परंतु कई बार बाबा ने कहा ऐसे बच्चे भी बाबा के सामने आ जाते, बैठे भगवान के सामने है लेकिन झुटका लेते, उबासी करते, तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को तो पीछे बैठना चाहिए ना, ईश्वरी सभा के कायदे अनुसार चलना चाहिए। अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर है बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, हबच लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भाव अथवा देही अभिमानी भाव, अक्षर है तो वही ना। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पार्ट बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते कोशिश कर, जितना हो सके बाप को याद करो। धंधा धूरी में लग जाने से इतनी याद तो ठहरती नहीं है। अब बाप कहते हैं बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा और कोई को क्या। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता कि न आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुतों को तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है, जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम हो जाएंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब आत्मा जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि
और फिर स्त्री में बुद्धि, फिर जो चीज सामने नहीं थी वह चीज भी सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको यह भूल जाना है, यही तो युद्ध है। एक बाप को याद करना है, इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं। संबंध तो वहां भी नहीं होगा ना, ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम और सुख धाम में। इस ठीठी दुनिया से छूट जाएंगे, इनका नाम ही है नरक। सतयुग को कहा जाता स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो है वह समझते हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही नई दुनिया में है, यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़ी भोगेंगे। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह स्वर्ग में तो कोई सजा होगी नहीं। वहां गर्भ भी महल रहता, कोई दुख की बात नहीं है। यहाँ तो गर्भ जेल है, जो सजाएं खाते रहते। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो, यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपयों की है, यह भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया बहुत नुकसान करती है। यही मेहनत है। अब मेहनत बगैर ऊंच पद तो पा नहीं सकते। बाबा को कहते, बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ भी नहीं जानते, तो बाबा खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब कुछ भूलना है। बाप कहते, गवर्नमेंट को भी समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते कि है ही नहीं। लाचारी थोड़ी दे देते हैं, जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भरकर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आ सकती है परंतु बच्चों का योग कम हो जाता। बाबा ने कहा आगे चल करके अनाज भी नहीं मिलेगा, चीनी भी नहीं मिलेगी। परंतु बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं, जो बाबा की सेवा में लगे उन्हें मिल जाएगा नहीं, लेकिन योग युक्त होंगे तो बाबा ने कहा आ जाएगा। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा, वह बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस पड़ते हैं। यह बड़ी मंजिल है, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता। बाप खबरदार करते रहते, ध्यान कोई काम का नहीं है, बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला है शिव बाबा।
मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था, उनको भी कहेंगे मन मना भव। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है, हम दैवी गुण धारण करते हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो, अभी तो फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते और घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। फिर स्मृति आती है, यह हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। घंटे के बाद फिर बिगड़ पड़ते। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा के पास बहुत हैं। अभी तो देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। फिर क्रोध आया तो सारी कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई और अभी अभी घाटा हो जाता है। सारा मदार याद पर है। याद तो बड़ा, ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ ले। परंतु मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे। इस रीति छोटे बच्चे थोड़े याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके क्योंकि यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं है। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते हैं। आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते? वह सतोगुणी थे। बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी भी नहीं जानते हैं, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते। अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो। बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बनते हो तो ऐसे बाप को अंतर्मुखी होकर याद करना चाहिए। परंतु माया तूफान में ला देती। इसमें अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा कि एक ही घर में तुम कहते हम संगम युगी हैं और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते। घर में रहते भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है। याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है। साथ में रहते भी पवित्र रहते, हिम्मत दिखाते, तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कोई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी अपवित्र बनने का ख्याल न आए। इस ईश्वरी सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं। उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने भी छुटका खाते उबासी देते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरी सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षंस लाखों रुपयों के हैं। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। वास्तव में पुरानी चीज का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पुरानी चीज का कितना मूल्य रखते?
सतयुग में पुरानी चीज का कोई मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं न आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं, इसलिए कोर्टों में कोई कहा जाता। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। कोई भी बात में संशय नहीं करो और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। सिर्फ दो बातें हैं, अल्प और बे यानी बादशाही। बाप कहते भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए, शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था सिर्फ बोर्ड पर लिख दो, विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर के समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है। खुद कहते हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो ना, जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते यह बहुत महादानी था, यह स्वर्ग गया परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता तो सभी स्टेज पर आकर खड़े हो जाते। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे और फिर वापस लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, तो शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, अभी इस जुत्ती को छोड़ना है। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, उसमें कितनी कशिश है। फर्स्ट क्लास शरीर है ना। बाप कहते जो कहते हो वह करके भी दिखाओ। कहनी और करनी एक चाहिए। धंधा आदि भी भल करो। बाप कहते हाथों से काम करो और दिल से बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरी पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पार्ट बजाते हैं तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पार्ट बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है वे सफलता मूर्त स्वतः ही बन जाते हैं।
भक्ति मार्ग में तो तुम पुकारते थे कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए। तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। ओम शांति।